नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह तो हम सभी को मानना ही होगा कि भाई और बहन के बीच एक अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं और एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। वहीं वो एक दूसरे के बिना कोई शर्त के ही प्यार करते हैं। सच में भाई बहन के बीच की भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। वैसे तो बहुत से ऐसे विशेष दिन या अवसर हैं जो भाई और बहन के बीच प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं, लेकिन इसमें भैया दूज सबसे अनोखा पर्व है। इस अद्भुत त्यौहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से जरूर करता है। क्या आपको पता है भाई दूज क्यों मनाया जाता है? भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथा है। शायद आप में हर कोई यह तो जानता ही होगा कि भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम बनाए रखने का त्यौहार है। यदि कोई न भी जानता हो भाई दूज के विषय में, तब भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भैया दूज के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज भी एक प्रमुख त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहनों का है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती हैं। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमुना के घर पहुंचते ही यमराज को अपने द्वार में देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। बहन के प्रति स्नेह, आदर और सम्मान को देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर सत्कार और तिलक करके भोजन कराए, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज तथा वस्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार हर वर्ष दीपावली के 2 दिन बाद तीसरे दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही यमुना ने यमराज को तिलक भोजन कराया था और वर मांगा था, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए भाई दूज का त्यौहार हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भाई और बहन दोनों के लिए काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। चूँकि भाई दूज का पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में दीपावली 24 अक्टूबर दिन सोमवार की थी। आज भाई दूज 26 अक्टूबर दिन बुधवार को है।
तिलक मुहूर्त आज दोपहर 1:12 से 3:27 तक है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन शादीशुदा बहन भाई को अपने घर बुलाकर नहाकर आदर सत्कार और स्नेह के साथ भाई का तिलक कर पूजन करना चाहिए और भाई की दीर्घायु की कामना करना चाहिए। इस दिन भाई को बहन के यहाँ ही स्नान करना चाहिए। हो सके तो यमुना में स्नान करें। भाई दूज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हालांकि हर क्षेत्र में इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को अक्षत एवं तिलक लगाकर नारियल भेंट करती हैं और पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाकर भेंट के तौर पर कुछ उपहार देती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज वाले दिन यमराज हर वर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को असीम दिया था कि भाई दूज वाले दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे कभी यम का भय नहीं होगा। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई का तिलक कर अपने घर सम्मान के साथ भोजन कराती हैं। जो भाई अपनी बहन के अतिथि को स्वीकार करता है और जो बहन पूरी श्रद्धा से अपने भाई को आदर सत्कार के साथ तिलक कर भोजन कराती हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है, उससे अकाल मृत्यु और यम का भय नहीं रहता है। माना जाता है इस दिन जो भी भाई बहन विधि विधान से इस पर्व को मनाते हैं, तो इस दिन भाई के साथ कोई भी घटना हो जाए, यमराज उसके प्राण नहीं हरेंगे। यह भी माना जाता है कि भाई दूज मनाने से भाई एवं बहन को धन धान्य संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। चूँकि सभी हिंदू त्योहारों को लेकर कुछ न कुछ मान्यता या कथाएं रहती हैं, इसी प्रकार भाई दूज को लेकर एक कथा श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। सुभद्रा ने अपने भाई से मिलकर उनका तिलक कर आरती पूजन किया और पुष्पोहार से उनका आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। तब से हर वर्ष इसी तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमुना ने यमराज को अपने यहाँ भोजन करवाया था, जिससे खुश होकर यमराज ने नरक के जीवों को मुक्त कर दिया था। नरक से मुक्ति पाकर सभी जीवों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिली और वे तृप्त हो गए। सभी जीव पाप मुक्त होकर सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और सभी जीवों ने मिलकर उत्सव मनाया और यह उत्सव यमलोक के राज्य को खुश पहुंचाने वाला था। यह तिथि यम तिथि के नाम से प्रचलित हुई है और इसी तिथि को हर वर्ष भाई दूज पर्व मनाया जाता है। माना जाता है इस तिथि को जो भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है, उसे सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक स्वरूप दो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक है रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज है, जहां एक तरफ रक्षाबंधन में भाई बहन की जीवन भर रक्षा करने की शपथ लेता है और बहन के अच्छे जीवन की कामना करता है, वहीं दूसरी तरफ भाई दूज में बहन भी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। हालांकि भाई दूज मनाने की सभी जगह अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज हैं, लेकिन कथाओं और पुराणों के अनुसार जो विधि विधान है वो आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस दिन शादीशुदा बहनों को अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद दोनों स्नान करें। भाई को भी इस दिन बहन के घर ही स्नान करना चाहिए। नए वस्त्र धारण करने के बाद भाई को आसन में बिठाकर तिलक करना चाहिए। इसके बाद भाई की आरती उतारकर हाथ में लाल धागा बांधते हुए भाई दूज का मंत्र पढ़िए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। मंत्र उपचार करते हुए नारियल भेंट करना चाहिए और भाई के द्वारा बहन को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देना चाहिए और घर के बाहर यम के नाम से चाहुर्मुखी दिया जलाना चाहिए। इस दिन यमुना नदी में नहाना पवित्र माना जाता है।
दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।